आज हमारा प्रेस ब्रीफिंग यहाँ आने का मकसद वो है, दिस इज़ इन रेफरेंस टू द शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कराधादी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जामिंग टू पालिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये मैटर जो है इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू कराधादी डिस्ट्रिक्ट अलोन। ये इश्यूज जो है आगे जाके एंटायर स्टेट में कल को प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए सबका नॉलेज के लिए, सबका जानकारी के लिए हम सबको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। द शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कराधादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जामिन से पालिन लाने का जो इश्यूज है इस ऑल सब जुडाइज इन द कोर्ट में सब जुडाइज है अभी तक इन ईटानगर डिविजनल बेंच। ये इश्यूज को लेके रिडो चैरिटेबल सोसाइटी, टकम यूथ वेलफेयर सोसाइटी और जामिन कराधादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रिस्टोरेशन कमेटी जब से इसको जामिन से पालिन शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, अफवाह जब से फैला, तब से हम लोग ऐसे लोकेलिटी फ्रॉम द एरिया, जामिन की जो लोकेलिटीज़ है वो आर द डोनर्स ऑफ लैंड एंड नेचर्स, तो उसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी वेर फाइटिंग। हम लोग इनिशियल स्टेज से ही हम लोग फाइट करके आ रहा है इन द कोर्ट। तो अभी तक कोर्ट में हमारा लंबा फाइट चला है। सिंस 2001 जब से जामिन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हटा के पालिन ले जाने का बाद स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में ऑर्डिनेंस पास किया 2021, जब व्हेन द इंटायर नेशन जब लॉकडाउन कोरोना कोविड टाइम से प्रॉब्लम झेल रहा था, उसी टाइम पे ही एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि जामिन को अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बना के पालिन में ले जाया जाएगा। जब से ये इश्यूज आया है, फ्रॉम दैट टाइम हमारा ये एक लंबा एक लीगल बैटल चला है। अभी तक लंबा सा हियरिंग चला कोर्ट में। पहले बार तो 28 अप्रैल 2020 को पहला हियरिंग हुआ, 26 मई 2022 को दूसरा हियरिंग हुआ, देन 30 मई 2022, 5 सितंबर 2022, 7 अक्टूबर 2022, 22 नवंबर 2022, 12 दिसंबर 2022 एंड द लेटेस्ट वन 19 जनवरी 2023। अभी तक लंबा बैटल चला है। तो इसी दौरान, इसी बीच में कोर्ट ने 2 इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया। दैट वाज ऑन 28 अप्रैल 2022। उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, सरकार को स्टेट को पूछा कि वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द स्टेट टू डेवलप जामिन एज वेल एज पालिन एज ए ट्विन सिटी इन द कंसेप्ट ऑफ ट्विन सिटी ऑफ नाहरलगन एंड ईटानगर। वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर था कोर्ट का तरफ से। दैट वाज ऑन 28 अप्रैल 2022। उसके बाद फिर से जब हमारा लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चला, फिर दूसरा एक ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, मेकिंग पालिन as the district headquarter will be subject to the outcome of this public interest litigation। 30 मई 2020 को ये ऑर्डर पास हुआ। उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर को सरकार तक नहीं पहुंच सकता है। सीएम, चीफ मिनिस्टर लेवल तक, डिपार्टमेंट तक ये खबर नहीं पहुंच सकता है, या वो जानबूझ के इग्नोर कर सकता है। ये सोच के हमने कॉपी को सीएम से लेके चीफ सेक्रेटरी, जितना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिपार्टमेंटल जितना हेड है, सबको सर्व किया। बट रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बनाने का एक एनआईटी ये हुआ, टेंडर हुआ, तो उसको हमने, वो भी अंदर छुपा छुपी कर रहा था, विदाउट पब्लिशिंग इन एनी पेपर, छुपा छुपी किया।
फिर भी हमने थ्रू इंटरनल सोर्सेज पता लगा के उसको एक कोर्ट में फिर से हमने स्टे के लिए मांग किया। तो NIT डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट को बनाने के लिए कोर्ट ने स्टे के लिए फिर ये 27 फरवरी 2023 को फिर फिक्स करके डेट रखा है। तो हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को उधर करादादी विजिट के लिए हमको कुछ नॉलेज मिला, दैट ही वाज इन ए टूर टू करादादी डिस्ट्रिक्ट। तो हमको लगा, हमारा टीम को लगा कि वहाँ जाके CM ऐसा कुछ बोल सकता है कि पालिन ही करादादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमको डाउट लग रहा था, जानते हुए भी अनजान बन के कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, ये हमारे दिल में रहा। तो इन दैट सेंस we gave a representation to Chief Minister। सब कॉपी आप लोगों को इनकोज किया ऑन 24 जनवरी 2023। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा कि दिस शिफ्टिंग ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्रॉम जामिन टू पालिन इज सब्सिडाइज्ड इन द ऑनरेबल कोर्ट। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप बाय इंटेंशन और अनइंटेंशन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पालिन में गलती से भी नहीं बोलना है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन में लिखा था। बट डिस्पाइट ऑल आर रिप्रेजेंटेशंस, डिस्पाइट ऑल कोर्ट ऑर्डर्स, डिस्पाइट ऑल इवेंट्स इन द कोर्ट, CM साहब ने वहाँ जाके 30 जनवरी 2023 को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का फाउंडेशन स्टोन उद्घाटन कर दिया। तो जब से ये हमको खबर मिला कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट को CM साहब वहाँ जाके उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन वहाँ बिता दिया है, तो हमको ये लगा कि इट्स कॉन्टेम्प्ट टू द कोर्ट ऑर्डर। हमको बहुत दुख हुआ। CM साहब तो हर रोज़ हर जगह हर प्रोग्राम में बोलता है, जब भी कोई इशू उसका अगेंस्ट बेरेस करता है वो बोलता है आप कोर्ट जाके बात कीजिए, कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। हमेशा हर प्रोग्राम में CM साहब का कहना है। तो आप जनता के सामने, मीडिया के सामने ये बोलता है, फिर आप पालिन में जाके व्हेन द मैटर वाज सब्जुडाइज्ड इन द कोर्ट, आप वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का फाउंडेशन स्टोन को क्यों उद्घाटन किया? इट वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिक्लेयरिंग पालिन एज द हेडक्वार्टर। एक्चुअली पालिन इज नॉट द हेडक्वार्टर। ये एक पब्लिक को एक माइंड वॉश करने का भी एक ये है। The proper venue, the proper place, the land that has been acquisition is Diringhapa, 5 kilometer, more than 5 kilometer away from Palin town. Diringhapa is also comes under Palin. Jamin also comes under Palin. तो जब पॉलिटिकल पावर में आता है, इसको इधर से उधर, उधर से इधर करना एक जेन्युइन इश्यूज भी होना चाहिए। When Palin is Diring itself is in Palin, Jamin itself is also in Palin। तो वह जामिन को ये हेडक्वार्टर को लेके दिरिंघापा ले आने का जरूरत क्या है? Since to Karadadi district was bifurcated from Kurungkume district in year 2023 along with 4 other districts: Siang, Lower Siang, East Siang, नामसाई एंड करादादी डिस्ट्रिक्ट। हम ये इशू को इसलिए प्रेस में लेके आ रहा है। आज कोई लोग सोच रहा होगा कि जामिन का इशू है, ये सिर्फ जामिन में कन्फाइन नहीं होता है। कल को पॉलिटिकल पावर चेंज होगा, कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगा, या PPA बोलो, कांग्रेस बोलो, या कुछ भी पार्टी पॉलिटिकल पावर में आएगा, तो क्या उनको भी ये राइट बनेगा क्या वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को फिर अलग जगह ले जाने का राइट बनेगा क्या? ये सवाल हम करता है। आज सिर्फ करादादी का नाम को लेके हम लोग बार बार ये आ रहे हैं, इश्यूज उठा रहे हैं। कल को जाके दूसरा डिस्ट्रिक्ट को भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम कोर्ट को मांग रखता है कि देयर शुड बी ए कॉन्क्रीट जजमेंट, एक परमानेंट जजमेंट गवर्नमेंट को देना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट को जब बनाते वक्त, हेडक्वार्टर को जब बनाते वक्त, दैट शुड बी द फुल एंड फाइनल। कोई भी पॉलिटिकल कल पावर में आएगा, उसको फिर दूसरा जगह ले जाएगा, ऐसे सोचने से इट विल बी बिग इशू। ये
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का वजह से हमारा आपस में जो भाईचारा जो बन के रहता हुआ था, अभी आपस में लड़ने लग गया है। बिकॉज वी आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विच वॉज डिक्लेयर्ड एंड पास इन द असेंबली। अभी जो नया टीम जो आके नया टीम फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए मांग कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पास इन द असेंबली। जब दो असेंबली हेडक्वार्टर को दो बार असेंबली में पास करेगा तो कैसे चलेगा? इट इज नॉट दैट जामिन को जब हेडक्वार्टर बनाया था वो असेंबली में लाके उसको पास किया, गजेटेड नोटिफिकेशन नहीं दिया, ऐसे बात नहीं है। जामिन को करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने के लिए सभी डिपार्टमेंट से फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिया, मास कंसल्टेटिव मीटिंग बैठा पब्लिक लेवल पे, सभी से व्यूज लिया, सजेशन लिया। हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी जी दो बार आने का बाद ही देन करादादी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ और जामिन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम पे दिया है। इट वॉज नॉट लाइक दैट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। एक पार्टी वर्कर ने रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा, सीधा तुरंत कार्रवाई करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2013 करादादी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक पे चल रहा था टिल 2019, बट आफ्टर 2019 इलेक्शन जब दूसरा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर पे आया, तभी से हमारा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट जो फास्ट ट्रैक पे चल रहा था उसका बाद रुकावट आ गया, हेडक्वार्टर को किस्तान का नौबत आ गया। उसी कारण से करादादी डिस्ट्रिक्ट आज तक डेवलप नहीं हो पाया। 7 इयर्स जो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट जामिन पे चल रहा था रुक गया। वहाँ का फ्लोरा एंड फौना जमीन जो हमारा लैंड डोनर वहाँ का लोकल क्लान ने रीडो चैरिटेबल सोसाइटी का तरफ से, तकम सोसाइटी का तरफ से, जितना भी वहाँ लोकेलिटी वहाँ रहने वाला का तरफ से जो लैंड दिया उसका नुकसान हो गया। हेडक्वार्टर का नाम पे काफ़ी लैंड डैमेज हो गया, फ्लोरा एंड फौना डैमेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपये में वहाँ में इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गया, हर डिपार्टमेंट से, पूरा सभी डिपार्टमेंट से एक ना एक बिल्डिंग बन गया। बट आफ्टर 7 years ऑफ कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी 18-19 में थोड़ा सा रुकावट है, पॉलिटिकल इश्यूज हुआ, कुछ पॉलिटिकल ये एक्टिविटीज आ गई, उसी कारण से 1-2 साल में थोड़ा रुकावट आ गया था। अभी जो करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए जामिन को मेंशन करके जो डेवलपमेंट करके रख दिए, फ्लोरा एंड फौना जो लैंड नुकसान हो गया उसका अभी भरपाई कौन करेगा? क्या हम जो लीगल बैटल कर रहे हैं रॉन्ग है? ये हम रॉन्ग नहीं मानता है। सीएम साहब जो खुलेआम बोलता है आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जब आपका ये नोटिस आता है, कोर्ट जब ये ऑर्डर देता है, आप उसको क्यों फॉलो नहीं करता है? When he give direction to follow the court orders, he should follow first. इसलिए जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है इस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट बिल्डिंग के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है उनका ये फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए, दे शुड ऑल कम अंडर द रूल। कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर को कंटेम्प्ट करने का उसको ये हम लोग जिम्मेदार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देते हुए हम लोग इसको ये तुरंत एक्शन लेने के लिए कोर्ट को मांग रख रहा है आने वाला समय में। तो इसीलिए हमारा आने का यह मतलब जो है, आज करादादी डिस्ट्रिक्ट का नाम को लेकर हम लोग बार बार आ रहा है, एंटायर स्टेट शुड नो दिस, व्हाट इज द रियल इंटेंशन of this political party, what is the real intention of these people who are running the government। ऐसा नहीं था कि when करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामिन was notified in 2013 और सब MLA सब मिनिस्टर ने साइन नहीं किया, ऐसे बात नहीं है। Those who are running the government at present,
सीएम साहब लेके जितना भी बड़ा बड़ा नेता है, उस टाइम में भी मंत्री था, उस टाइम में वो लोगों ने साइन किया था, अप्रूव किया था और गजट नोटिफाइड वो लोग ही दिलाया था। आज पार्टी बदला है बोल के कराधादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामीन को शिफ्ट करने का जरूरत क्या आ गया? इसीलिए ये मैटर को हम लोग एज ए टीम, एज ए लोकेलिटी एंड एज ए पेटिशनर ऑफ दिस लीगल बैटल, we present a resentment। हम लोग इसको दुख जताता है। ये जो भी हुआ गलत हुआ है, आगे जाके सही दिशा दिखाना है तो सही निर्णय लेना है, ये हम लोग मांग रखता है, ताकि कल को अरुणाचल प्रदेश में जब भी नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन होगा, उसका एक कॉन्क्रीट एक लॉ होना चाहिए। जब भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बनाएगा, एक कॉन्क्रीट लॉ होना चाहिए। इट्स नॉट दैट आज एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, हेडक्वार्टर बनाया, कल दूसरा पार्टी आएगा फिर उसको दूसरा जगह हेडक्वार्टर के लिए लेके जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उसको रुकावट डालने के लिए, नॉट ओनली फॉर कराधादी डिस्ट्रिक्ट, फॉर एंटायर स्टेट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज ए डेवलपिंग स्टेट। जब डेवलप होते जाएगा, नया नया डिस्ट्रिक्ट बनते जाएगा, तो ऐसे इश्यूज आने वाला समय में, भविष्य में ये नौबत आते रहना नहीं चाहिए। तो सभी के लिए, एज वेल एज फॉर द कराधादी डिस्ट्रिक्ट, वी आर battling in a legal term and placing our statement before you all। आपसे मीडिया के सामने, मीडिया फ्रेंड्स के सामने हमारा जो विचार है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है।